हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और हम कर रहे हैं क्लास 12 के फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। चैप्टर 5 में से एग्जामिनर बेटा 1 नंबर के, 2 नंबर के और 3 नंबर के क्वेश्चंस पूछ सकता है। डिस्कस करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट हम देखिए, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकालना है। एफ डैश एक्स इक्वल टू, हमें पता है ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई की पावर एक्स। पर आगे भी देखिए एक्स का स्क्वायर है, इसका भी तो हम डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि फर्दर जो फंक्शन होता है हमें उसका भी डेरिवेटिव करना होता है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू जी ऑफ एक्स। इसको y मान ले हम, इसको z मान ले हम। हमें निकालना है dy बाई dz, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू g ऑफ x। अब y अगर हमारा x का फंक्शन है तो बेटा y का डेरिवेटिव तो विद रिस्पेक्ट टू x ही होगा, e की पावर x स्क्वायर। e की पावर x का डेरिवेटिव तो यही, और फर्दर x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब z भी है तो फंक्शन x का, तो z का भी हम विद रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे। cos x का डेरिवेटिव होता है बेटा माइनस में sin x। हमें निकालना है dy बाई dz। हम इसको लिख सकते हैं dy बाई dx इंटू में dx बाई dz। dx से dx कट जाएगा, यही आएगा। अब dy बाई dx की वैल्यू है हमारे पास e की पावर x स्क्वायर इंटू में 2x। ये गुणा करनी है किससे, dx बाई dz से, इसके उल्टे से है तो क्या जाएगा 1 अपॉन में साइन x, साथ में माइनस का भी साइन है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, -2x e की पावर x स्क्वायर अपॉन में साइन x। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटा, दोबारा देख लीजिए हमने कैसे किया इसको। हमें डेरिवेटिव निकालना था एफ ऑफ एक्स का विद रिस्पेक्ट टू जी ऑफ एक्स, तो हमने इसको y मान लिया, इसको हमने z मान लिया। हमें क्या निकालना था, dy बाई dz। अब y x का फंक्शन है तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया, z भी x का फंक्शन है, z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया। dy बाई dz को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इन दोनों की वैल्यूज है हमारे पास, वैल्यू पुट करिए और ये आंसर आ गया। डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x टेंजेंट इनवर्स साइन x अपॉन में 1 प्लस कोस x। तो सबसे पहले बेटा हम इस टाइप के फंक्शन को बिल्कुल सिंप्लीफाई करेंगे, छोटे से फॉर्म में लेके आएंगे ताकि बाद में हम उसका डेरिवेटिव कर पाए। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करें। टेंजेंट इनवर्स, अंदर वाली टर्म को हम टेंजेंट बनाने की कोशिश करेंगे। साइन x का हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं, 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2। फॉर्मूला क्या होता है वैसे, साइन 2x इक्वल टू 2 साइन x कॉस x। अगर यहाँ पे 2x है तो ये x बन जाता है, अब यहाँ पे है ही x तो क्या बन जाएगा, x बाई 2 अपॉन में 1 प्लस कॉस x, ये भी फॉर्मूला लगेगा 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। टेंजेंट इनवर्स, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 बार कॉस है, 1 बार कैंसिल आउट, साइन अपॉन में कोस क्या बनेगा, टेंजेंट x बाई 2। टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल आउट, हमारे पास फंक्शन क्या बचा है, x बाई 2। हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, क्या आएगा 1 बाई 2। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। देखिए बेटा बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। हमने अंदर वाली टर्म को टेंजेंट की फॉर्म में लाने की कोशिश की, साइन 2x का फॉर्मूला लगाया है, 1 प्लस कॉस x का फॉर्मूला लगाया है, सिंप्लीफाई किया तो x बाई 2 आ गया। यहाँ तक अभी हमने डेरिवेटिव नहीं किया है, बस इसको सिंप्लीफाई किया है, छोटे फॉर्म में लेके आए हैं ताकि डेरिवेटिव निकालना ईजी हो जाए। यहाँ पे हम डेरिवेटिव वैसे निकालेंगे तो बहुत लंबा प्रोसीजर पड़ जाएगा, इसीलिए हमने पहले अंदर वाली टर्म्स को सॉल्व करके टेंजेंट की फॉर्म में लेके आए
ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए और हमारे पास फंक्शन क्या बचा है x/2। तो 1/2 तो कांस्टेंट टर्म है, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 is the function defined by f of x equal to 3x plus 4 tangent x upon x is a continuous at x equal to 0. If not, then how may the function be defined to make it continuous at this point? इस क्वेश्चन में बेटा दो पार्ट हैं। फर्स्ट में तो हमसे ये पूछ रहा है क्या जो f of x है ये 0 पे कंटिन्यूस है। सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं क्या f of x हमारा 0 पे डिफाइंड है। अब 0 पे डिफाइंड नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाता है तो हम क्या कहते हैं डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड। तो फंक्शन हमारा डिफाइंड नहीं है मीन्स कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, कंटिन्यूस होने के लिए पहले कंडीशन ही यही होनी चाहिए कि फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइंड होना चाहिए। यहाँ पे x इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर में जब 0 आ जाता है तो हम क्या कहते हैं नॉट डिफाइंड। ये डिफाइंड नहीं है तो ये कंटिन्यूस भी नहीं है, नॉट कंटिन्यूस। ठीक है, इफ नॉट देन हाउ मे द फंक्शन बी डिफाइंड टू मेक इट कंटिन्यूस। इसको कंटिन्यूस बनाने के लिए हम फंक्शन को कैसे डिफाइन करें। हम यहाँ पे लिमिट चेक करें, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 3x प्लस 4 टेंजेंट x अपॉन में x। इसको अलग अलग कर ले, लिमिट x टेंड्स टू 0 3x बाय x प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 4 टेंजेंट x बाय x। ध्यान से देखें तो ये क्या बनेगा 3, इस सारे की वैल्यू साथ में लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या होती है 1, यहाँ क्या बचेगा 4, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 7। ये आई है फंक्शन की लिमिट एट दैट पॉइंट। फंक्शन अगर हमारा इस तरह से डिफाइंड हो जाए कि हम x की जगह 0 रखें तब भी 7 आ जाए तो अब ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस हो जाएगा। क्यों, एट दैट पॉइंट फंक्शन पे वैल्यू और लिमिट पुट करने पर फंक्शन की वैल्यू दोनों अगर सेम आ गई तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है बेटा, दोबारा देख लीजिए। फर्स्ट पार्ट में इसने पूछा था क्या ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है किस पे x इक्वल टू 0 पे। हमने देखा कि x इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो फंक्शन कंटिन्यूस भी नहीं है। फिर इसने कहा था अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो किस तरीके से इसको डिफाइन करें कि फंक्शन कंटिन्यूस बन जाए। हमने लिमिट लगा के देखा तो हमारे पास 7 वैल्यू आई। अगर इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू 7 आ जाए तो ये कंटिन्यूस बन जाएगा। This is the required condition for making this function continuous at x equal to 0. डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5, if y equal to x log x then d2y by dx square is equal to। y हमारे पास क्या है x log x, हम डेरिवेटिव निकालें dy by dx, u इंटू v से निकलेगा u as it is derivative of v plus v as it is derivative of u। x से x कैंसिल आउट, क्या बचा 1 प्लस में log x, ये आया हमारे पास dy by dx। अब हमें तो डबल डेरिवेटिव निकालना है, दोबारा से निकाल देते हैं। 1 का डेरिवेटिव 0, log x का क्या आएगा 1 बाय x। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन है। दोबारा देख लीजिए, यहाँ पे हमने u इंटू वी का फॉर्मूला लगाया, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। सिंप्लीफाई किया, ये dy बाई डी एक्स आया बट हमें तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए था तो फिर दोबारा से उसका डेरिवेटिव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6, द फंक्शन f ऑफ x sin x minus cos x if x is not equal to 0, k if x is equal to 0 is continuous at x equal to 0 then find the value of k। कि ये फंक्शन x equal to 0 पे कंटिन्यूस है, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमें पता है जब जब x की वैल्यू पॉजिटिव है,
साइन एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है, कॉस एक्स भी कंटिन्यूस फंक्शन है, और दो कंटिन्यूस फंक्शन का डिफरेंस भी क्या होगा, कंटिन्यूस। सेम लेस देन 0 के लिए फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूस। 0 पे हम चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन ले लें हम साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स। अब पुट करेंगे x की जगह 0 माइनस एच। जब x 0 को टेंड करेगा, h भी कहाँ टेंड करेगा, 0 को, तो हमारे पास ये क्या बन गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x की जगह हमने क्या रखना है, 0 माइनस एच, माइनस में कोस x की जगह क्या रखना है, 0 माइनस में h। अब इसको सिंप्लीफाई करें, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन माइनस एच माइनस कोस माइनस एच इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस में साइन h माइनस में कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, और h पुट करेंगे, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो क्या आ गया हमारे पास, -1 आ गई। सेम काम हम राइट हैंड लिमिट के लिए करेंगे, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, वहाँ पे भी वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, -1। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एंड एट दैट पॉइंट वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तब ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस हो जाएगा। इसने ऑलरेडी कंटिन्यूस दिया है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड एट दैट पॉइंट फंक्शन की वैल्यू सब बराबर होनी चाहिए। यहाँ से हमारे पास क्या है, k की वैल्यू क्या आ गई है, -1। ठीक है बेटा, सिंपली हमें क्या कहा था कि हमने देखना है कि फंक्शन अगर इस पे कंटिन्यूस है x इक्वल टू 0 पे, तो k की वैल्यू निकालनी थी। सिंपली हमें पता है जब जब x 0 से बड़ा है तब साइन x भी हमारा कंटिन्यूस रहेगा, कॉस x भी कंटिन्यूस रहेगा, इनका डिफरेंस भी कंटिन्यूस रहेगा। ग्रेटर देन और लेस देन के लिए हमने कर लिया, 0 पे वैल्यूज चेंज हो रही थी, तो हमने 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट को देखा, वैल्यू है -1, राइट हैंड लिमिट को भी सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, -1। तो हमें k की वैल्यू क्या आ गई है, -1, और हमें k की वैल्यू ही निकालनी थी। डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 7, find the value of k so that the function is continuous at the indicated point। हमें फंक्शन दिया हुआ है कि जब जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है तब तो फंक्शन की वैल्यू क्या होनी है, kx प्लस 1, और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है क्या बनेगा, 3x माइनस 5। फंक्शन कंटिन्यूस दे रखा है x इक्वल टू 5 पे। बेटा जब भी फंक्शन कंटिन्यूस है किसी पॉइंट पे, मतलब हमारे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड एट दैट पॉइंट फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर। यहाँ पे 5 पे बात हो रही है, तो यानी कि 5 पे फंक्शन की वैल्यू, हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये तीनों बराबर होनी चाहिए। निकाले जरा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस 5 से लेस देन के लिए हमारा फंक्शन क्या है, kx प्लस 1। हम पुट करेंगे x की जगह 5 माइनस h। जब जब x हमारा 5 को टेंड करेगा, h हमारा 0 को टेंड करेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 k, x की जगह हम वैल्यू रखें 5 माइनस h प्लस 1। लिमिट पुट करें, h की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, 5k प्लस 1। ये आई है हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट चेक करें, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस, जब x की वैल्यू 5 से बड़ी है तब हमारे पास फंक्शन क्या है, 3x माइनस में 5। पुट करेंगे हम x की जगह 5 प्लस h। जब जब x हमारा 5 को टेंड करेगा, h हमारा 0 को टेंड करेगा। कैसे, x की जगह 5 रख के देख लो, 5 में से 5 जाएंगे तो h की वैल्यू क्या आ रही है, 0। अब इस सारे को हम h में कन्वर्ट करें, 3x की जगह हम पुट करेंगे 5 प्लस h माइनस में 5। लिमिट पुट कर दें, 5 से 15, 15 में से 5 जाएंगे 10। ये आ गई हमारी राइट हैंड लिमिट। एट दैट पॉइंट फंक्शन की वैल्यू और चेक कर लें। हम फंक्शन को 5 पे कंटिन्यूस दिखा रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू 5 पे चेक करेंगे। जब x की वैल्यू 5 के बराबर है तब भी वैल्यू क्या है हमारे पास, kx प्लस 1 है, तो x की जगह तो हमने 5 रखना है, क्या आएगा 5k प्लस 1,
क्योंकि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है 5 पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और 5 पे फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर आनी चाहिए। ये तो बराबर ही है, इक्वल टू क्या आना चाहिए, ये 10 के इक्वल आना चाहिए। यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं। 5k की वैल्यू क्या आ गई, 9। हमें तो k की वैल्यू निकालनी थी, वो क्या है 9/5। ठीक है, ये हमारा आंसर है बेटा। दोबारा देख लीजिए बेटा, हमें एक फंक्शन डिफाइंड कर रखा था 5 पे, कंटिन्यूस भी है और हमें इस k की वैल्यू निकालनी थी। पहले हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, x की वैल्यू 5 से लेस देन के लिए फंक्शन की वैल्यू रखा, उसे h में चेंज किया, लेफ्ट हैंड लिमिट आई। फिर सिमिलरली ये काम हमने राइट हैंड लिमिट के लिए सॉल्व किया तो वैल्यू 10 आई। बात हो रही थी x इक्वल टू 5 पे कंटिन्यूटी की, तो फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 5 पे भी निकाल ली। फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड एट दैट पॉइंट फंक्शन की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। ये दोनों ऑलरेडी इक्वल है, मतलब ये किसके इक्वल आने चाहिए, 10 के इक्वल आने चाहिए। यहाँ से जब हमने सॉल्व किया तो ऑटोमेटिकली हमारे पास की वैल्यू आ गई। डिस्कस करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड dy/dx ऑफ द फंक्शन y की पावर x इक्वल टू x की पावर y। हमें डेरिवेटिव निकालना है। y की पावर x इक्वल टू x की पावर y। हम log ले लेते हैं दोनों साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पे हम log की आइडेंटिटी लगाते हैं। अगर log m की पावर n हो तो ये पावर आगे आ जाती है, n log m। log y की पावर x है तो x आगे आ जाएगा, x log y इक्वल टू सेम यहाँ पे y log x। अब हम डेरिवेटिव कर दें, डेरिवेटिव बेटा u इंटू वी से होएगा, u एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ v, इसका डेरिवेटिव करेंगे, log y का डेरिवेटिव तो 1/y, फिर y का डेरिवेटिव भी तो बनेगा विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस में log y एज इट इज और u का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1। इस चीज़ का बेटा आपने अच्छे से ध्यान रखना है कि u इंटू वी का डेरिवेटिव हम कैसे कर रहे हैं, हम u एज इट इज कर रहे हैं v का डेरिवेटिव। जब v का डेरिवेटिव किया तो log y था, पहले तो log का डेरिवेटिव किया है, फिर y भी तो x का फंक्शन, हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। ठीक है, प्लस में v एज इट इज और फिर u का डेरिवेटिव, सेम यहाँ पे u इंटू वी, u एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ u, dy/dx। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, dy/dx की, तो dy/dx वाले टर्म हम एक साथ रख लेते हैं, बाकी टर्म हम एक साथ रख लेते हैं। ये क्या बनेगा, x/y dy/dx, इस टर्म को इस यहाँ ले आते हैं तो माइनस में log x dy/dx इक्वल टू, ये y/x तो यही है, log y प्लस का है, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। अब dy/dx हम कॉमन ले लें, कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस वाई माइनस में log x, कॉमन लिया हमने dy/dx, यहाँ पे सेम y/x माइनस में log y। हमें वैल्यू निकालनी थी dy/dx की, ये सारा मल्टीप्लाई में है, यहाँ आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, y/x माइनस में log y अपॉन में x/y माइनस में log x। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वैसे यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है। हम ऊपर क्या लें, एलसीएम लें, x क्या बनेगा, y माइनस में x log y, नीचे हम एलसीएम लें, y क्या बनेगा, x माइनस में y log x। अब बटे के नीचे बटे टर्म है तो ये पलट जाएंगी, क्या बनेगा देखिए ज़रा, y ऊपर चला जाएगा, y इंटू में y माइनस में x log y अपॉन में क्या बचेगा, x इंटू में x माइनस में y log x। ये हमारा बेटा रिक्वायर्ड आंसर आ गया।
ठीक है बेटा, सिंपली हमारे पास क्या था, पावर्स में था फंक्शन। जब पावर्स में है तो हमने याद रखना है कि हम इस टाइप के क्वेश्चंस को लोग की हेल्प से सॉल्व करते हैं। हमने दोनों तरफ लोग लिया, लोग का एक फॉर्मूला लगाया, फिर u इंटू वी से दोनों ही साइड डेरिवेटिव किया। क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी थी तो dy बाई डी एक्स वाले टर्म को हम एक साथ लेके गए, बाकी टर्म को एक साथ लेके गए। dy बाई डी एक्स यहाँ रखा, जो मल्टीप्लाई में टर्म थी वो डिवाइड में चली गई। यहाँ पे तो सिर्फ हमने एलसीएम लेके टर्म्स को पलटा है, ये हमारा आंसर। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, y इक्वल टू log x स्क्वायर देन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव निकालना है। y ये है, डेरिवेटिव निकालें, dy बाई डी एक्स। log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय एक्स, पर x की जगह यहाँ पे x स्क्वायर है। ठीक है, फर्दर x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 2x, x से एक x कैंसिल आउट, क्या बना 2 बाय एक्स। ये सिंगल डेरिवेटिव आया है dy बाई डी एक्स। हमें डबल डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ये निकालना है। इसका भी डेरिवेटिव कर दो, 2 तो रहेगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर में x है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर -1, तो क्या बनेगा माइनस x की पावर माइनस में -2 बाई एक्स स्क्वायर, ये आएगा आपका डबल डेरिवेटिव। ऑप्शन ए बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे देख लीजिए, x की पावर n का डेरिवेटिव होता है n x की पावर n-1। यहाँ पे ये क्या है, x की पावर -1 है, तो ये पावर आगे चली गई, एक कम, -1 में से भी एक कम, क्या बना -2। सिंपली हमने डेरिवेटिव और फिर इसको ही मान के फिर इसका दोबारा डेरिवेटिव कर दिया और हमारे ऑप्शंस में से हमें करेक्ट ऑप्शन मिल गया। डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। और फंक्शन किस तरह से डिफाइंड है, जब x की वैल्यू 1 है तो x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, और जब x की वैल्यू 1 नहीं है तो फिर k। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लें बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये आएगा। डिनोमिनेटर में क्या है, x माइनस 1, तो ये कैंसिल आउट हो गया। x प्लस 1 ये वैल्यू कब है, एट x इक्वल टू 1 पे। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, फंक्शन क्या है हमारा, 1 से लेस देन के लिए k है, तो इसमें तो हमारे पास k ही आएगा। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट में हमारे पास क्या आएगी, k आएगी। f ऑफ 1 और निकाल लेते हैं, 1 पे वैल्यू ये है तो यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 और 1 क्या आ गया 2। क्योंकि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड एट दैट पॉइंट फंक्शन पे वैल्यू इक्वल होएगी। यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई है, 2 आ गई है बेटा। ठीक है बेटा, इस टाइप की क्वेश्चंस हमने पहले भी किए हैं कि हमें फंक्शन कंटिन्यूअस दे रखा है और k की वैल्यू निकालनी है। हमने सिंपली लेफ्ट हैंड लिमिट देखा, k कांस्टेंट टर्म है, इस x वाली टर्म है ही नहीं, तो लिमिट कैसे पुट करेंगे, सिंपली यही आंसर आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट k है, राइट हैंड लिमिट भी k है, एट दैट पॉइंट फंक्शन पे हमने वैल्यू निकाल ली, वो आई 2i। कंपेरिजन करने पे, क्योंकि कंटिन्यूटी हमें दे रखी है इस पॉइंट पे, k की वैल्यू आ गई है 2। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ द फंक्शन cos x की पावर y इक्वल टू cos y की पावर x। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, जब जहाँ पे पावर्स की बात हो रही थी तो हमने क्या किया था कि हम log को इंट्रोड्यूस कराएंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड हम क्या ले लेते हैं, log ले लेते हैं, तो क्या बनेगा log cos x की पावर y इक्वल टू log cos y की पावर x। पावर आगे ले आए, y log cos x इक्वल टू x log cos y। अब हम कहते हैं डेरिवेटिव, टेकिंग डेरिवेटिव या टेकिंग डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स। अगेन u इंटू v से, u एज इट इज इसका डेरिवेटिव, पहले log का डेरिवेटिव 1 अपॉन में cos x, और फिर cos x का डेरिवेटिव माइनस में sin x, प्लस में v एज इट इज log cos x एज इट इज, और y का डेरिवेटिव क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू u एज इट इज इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन में
cos y और फिर cos y का डेरिवेटिव माइनस में sin y और फिर y का भी डेरिवेटिव dy बाई dx। अब ये कंप्लीट टर्म का डेरिवेटिव हुआ है। u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज और x का डेरिवेटिव तो क्या आएगा 1। अब यहाँ पे dy बाई dx की टर्म एक साथ रख लेते हैं, बाकी टर्म हम एक साथ रख लेंगे। क्या आएगा देखो, एक तो ये टर्म है log cos x और एक ये वाली टर्म है sin अपॉन cos, क्या बनेगा टेंजेंट y माइनस में x टेंजेंट y, इधर आएगा तो प्लस में x टेंजेंट y, साथ ही मैंने कॉमन ले लिया है dy बाई dx। बाकी दोनों टर्म्स को हम इस तरफ रखते हैं। ये क्या बनेगा यहाँ पे log cos y माइनस की टर्म है, इधर आएगी तो प्लस की sin अपॉन cos, अगेन ये टेंजेंट x बनेगा, क्या आ गया है y टेंजेंट x। हमें तो बेटा dy बाई dx की वैल्यू निकालनी थी, ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई में है, इधर आएगी तो डिवाइड में चली जाएगी। आंसर क्या बनेगा log cos y प्लस y टेंजेंट x अपॉन log cos x plus x tangent y and this is our required answer। ठीक है बेटा, इस टाइप की क्वेश्चन आपको देखने में मुश्किल लग रहे हैं पर जब आप कैलकुलेशन करेंगे ध्यान से तो बहुत आसान क्वेश्चन है। लोग लिया है, पावर को आगे लेके आए हैं, u इंटू वी से डेरिवेटिव कर रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। पहले हमने y को एज इट इज लिखा और ये किया हमने नेक्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, फिर इस टर्म को एज इट इज लिखा, फिर किया हमने y का डेरिवेटिव। सेम पहले x लिखा, ये सारा है डेरिवेटिव नेक्स्ट टर्म का v का डेरिवेटिव, प्लस फिर v एज इट इज है और x का डेरिवेटिव तो क्या आना था 1। dy बाई dx की टर्म को एक तरफ लेके आए, कॉमन लिया, फिर हमें सिर्फ यही चाहिए था तो इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में रखा, बाकी सारे टर्म को एक तरफ लेके आते ही आंसर आ गया। डिस्कस करेंगे बेटा आप क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बेटा, इफ y इक्वल टू log x माइनस में x स्क्वायर देन d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू, y हमारे पास है, हम डेरिवेटिव निकालते हैं। log x का डेरिवेटिव आएगा बेटा 1 बाय x माइनस में x स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x, बट हमें फिर से डेरिवेटिव निकालना है d2y बाई dx स्क्वायर। 1 बाय x का मतलब x की पावर -1, डेरिवेटिव क्या आएगा, पावर आगे आ जाती है और एक कम हो जाती है, माइनस तो है, इसको हम क्या लिख सकते हैं नीचे लाके 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव माइनस में 1 बाय एक्स स्क्वायर और माइनस में 2x का डेरिवेटिव 2। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बेटा ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बेटा, सिंपली यहाँ पे डेरिवेटिव है, यहाँ पे गलती नहीं करेंगे आप कि 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर कैसे हो रहा है, यह मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। 1 बाय एक्स का मतलब x की पावर -1, x की पावर n का डेरिवेटिव होता है n, x की पावर n-1, तो ये पावर आ गई है, एक कम हो गया, -1 में से एक और कम, माइनस के 2 बनेंगे, इसको डिनोमिनेटर लेके जाएंगे तो ये पावर हमारी प्लस की आ जाएगी और ये डेरिवेटिव बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 अगेन उसी टाइप का ही क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5, और किस तरह से डिफाइंड है, x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x माइनस 5, कब, जब x की वैल्यू 5 है और जब x की वैल्यू 5 नहीं है तो वैल्यू क्या है, k है। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b, a माइनस b, डिनोमिनेटर में क्या है x माइनस 5, कैंसल आउट, x प्लस 5 वैल्यू है कब, जब x की वैल्यू 5 है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, k आएगी। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तब भी वैल्यू क्या आएगी, k आएगी। एट दैट पॉइंट फंक्शन की वैल्यू रख लेते हैं हम, 5 प्लस 5 क्या आएगी, 10 आएगी, क्योंकि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड एट दैट पॉइंट फंक्शन पे वैल्यू इक्वल आनी चाहिए, k की वैल्यू आएगी बेटा 10। लेफ्ट हैंड लिमिट k कैसे आ रहा है, k कांस्टेंट टर्म आ रहा है बेटा, x है ही नहीं, हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बेटा, इफ y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x शो दैट
एक्स स्क्वेयर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0। यहाँ पे बेटा वाई टू का मतलब इसका डबल डेरिवेटिव, वाई वन का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव। तो पहले हम वाई वन ही निकाल लेते हैं, डेरिवेटिव करें 3 कोस लॉग एक्स। पहले कोस का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस में साइन लॉग एक्स, और फिर log x का डेरिवेटिव क्या बनेगा बेटा 1/x, प्लस में 4 साइन का डेरिवेटिव cos x, और फिर log x का डेरिवेटिव 1/x। ये आएगा हमारे पास y1। y2 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे लगेगा बेटा u इंटू वी, -3 को हम कॉमन ले लें, ये है हमारा u और ये हमारा v। u एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1/x का डेरिवेटिव माइनस में 1/x स्क्वायर, प्लस में 1/x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव कोस, और फिर log x का डेरिवेटिव 1/x, प्लस में 4। इसको भी हम ऐसे सॉल्व करेंगे, u ये बनेगा और ये v बनेगा, u एज इट इज, v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज, कोस का डेरिवेटिव माइनस में साइन, और फिर log x का डेरिवेटिव 1/x। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस का 3 साइन log x अपॉन में x स्क्वायर। यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस में 3 कोस log x बटे में x स्क्वायर। यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस में 4 कोस log x अपॉन x स्क्वायर। ये क्या बनेगा, माइनस में 4 साइन log x अपॉन में x स्क्वायर। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। देखो 3 साइन log x अपॉन एक्स स्क्वायर है, ये माइनस में 4 साइन log x अपॉन में एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या बचेगा, माइनस में साइन log x अपॉन में एक्स स्क्वायर। सेम यहीं पे माइनस के 3 कोस log x अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस के 4 कोस log x अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये कितने बनेंगे, माइनस के 7 कोस log x अपॉन में एक्स स्क्वायर। ये y2 की वैल्यू आई है, ये y1 की वैल्यू आई है। अब हम हमारे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और देखेंगे 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। y2 की मल्टीप्लाई हो रही है एक्स स्क्वायर से, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। जब हम y2 की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से तो क्या आएगा बेटा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस का साइन log x माइनस में 7 कोस log x, ये आएगा, प्लस में y1 की किससे मल्टीप्लाई करनी है, x से। ये हमारे पास y1 है, जब इसकी x से मल्टीप्लाई होएगी ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा, माइनस में 3 साइन log x प्लस में 4 कोस log x, ये बचेगा, प्लस में y हमारे पास गिवन है, ये एज इट इज ही लिख देते हैं, प्लस में 3 कोस log x प्लस में 4 साइन log x। अब देखिए कोई टर्म कटती है या नहीं कटती है। देखिए बेटा, माइनस के साइन log x और माइनस के 3 साइन log x कितने हो गए, माइनस के 4 साइन log x, और ये प्लस के हैं, ये तो कैंसिल आउट हो गए। ऐसे ही 4 और 3 ये साथ हैं, ये माइनस के साथ हैं, ये भी कैंसिल आउट हो गए। क्या आ गया, 0, और यही हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड थी, और यही हमें दिखाना था। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। पहले हमने फर्स्ट डेरिवेटिव किया गिवन फंक्शन का, दोबारा हमने सेकंड डेरिवेटिव किया, तो ये u इंटू वी बन रहे थे। बस आपने इस कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, कहीं एक स्टेप यहाँ तक करने के बाद आप इसको कंप्लीट ना करो, ये गलती इसमें मोस्टली बच्चे करते हैं, ये आपने नहीं करनी है। u एज इट इज, v का डेरिवेटिव, v एज इट इज, u का डेरिवेटिव। सेम यहाँ पे हल्का सा सिंप्लीफिकेशन किया है, सेम टर्म को प्लस या माइनस जो भी थी किया था। y2 की वैल्यू है हमारे पास, y1 की वैल्यू है, और y की भी है। गिवन इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में रखी, सोल्व किया तो राइट हैंड साइड आ गई। क्वेश्चन नंबर 15,
y दे रखा है एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, देन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हमें निकालना है। y है तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें पहले, dy बाई dx, दोनों ही x के फंक्शन है तो u इंटू वी से u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस में v एज इट इज u का डेरिवेटिव, ये बनेगा। काटे जरा इसको, क्या बचेगा x प्लस में 2x log x, ये आया है फर्स्ट डेरिवेटिव। बट हमें तो सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, दोबारा डेरिवेटिव कर देते हैं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 प्लस में 2, अंदर सॉल्व करते हैं, अंदर बेटा फिर दोबारा ये u इंटू वी का फंक्शन बनेगा, u एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स प्लस में log x एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1, सॉल्व करें, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस में 2 प्लस में 2 log x, 2 और 1 3 प्लस में 2 log x, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन आ गया। ठीक है बेटा, सिंपली देखिए y हमारे पास गिवन था, हमने डेरिवेटिव निकाला u इंटू वी से, जो कैलकुलेशन हो सकती थी, सिंप्लीफिकेशन हो सकती थी, वो किया, बट हमें तो निकालना था d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर इसका डबल डेरिवेटिव कर दिया, अगेन यहाँ पे u इंटू वी लगा, ये आपने डिफ्रेंशिएशन करते टाइम ध्यान रखना है। कैलकुलेशन किया, सिंप्लीफिकेशन ऐड किया, ये हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिला। डिस्कस करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बेटा, द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू साइन 3x बाई एक्स इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड k इफ x इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 से लेस देन के लिए फंक्शन हमारे पास क्या है, साइन 3x बाई x। हम क्या कर रहे हैं, जब लिमिट x 0 को टेंड हो रही है तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 3x भी 0 को टेंड हो रहा है, साइन 3x हमने 3 से ही डिवाइड कर दिया और 3 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 3 तो कांस्टेंट टर्म है, ये लिमिट से हमारे बाहर भी आ सकता है, इस सारे की वैल्यू क्या होएगी 1, ये हमारे पास फॉर्मूला है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आ गई है 3। सिमिलरली जब हम राइट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करेंगे तब भी वैल्यू क्या आएगी 3, एट दैट पॉइंट फंक्शन पे वैल्यू हमारे पास क्या है k, सिंस आवर फंक्शन इज कंटिन्यूअस सो वी कैन कंक्लूड दैट k इज इक्वल टू 3, k की वैल्यू क्या आ गई है 3। यहाँ पे सिर्फ आपने इस स्टेप का ध्यान रखना है कि हमारे पास फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स, साइन 3x है तो हमने x लिमिट को 3x में चेंज कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, डिनोमिनेटर में ये है, कैंसिल आउट होके क्या बना x प्लस 3 एट x इक्वल टू 3। नॉट लेस देन के लिए वैल्यू k है तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही क्या आएंगी, k आएगी, और एट दैट पॉइंट वैल्यू क्या आ रही है, x की जगह 3 रख दीजिए, 3 और 3 6, सिंस आवर फंक्शन इज कंटिन्यूअस सो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत कर लिए हैं, बार बार हम सेम प्रोसीजर कर रहे हैं, और अब डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बेटा, फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ द फंक्शन एक्स वाई इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई। हम log ले लें, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log e की पावर x minus में y. We know that log and e are opposite of one another, so they cancel out. Log x y equal to x minus y. अब यहाँ पे हम log की प्रॉपर्टी लगाएं, log m n किसके इक्वल होता है, log m प्लस log n x माइनस में y। यहाँ पे हमारी सिंप्लीफिकेशन हो सकती,
यहाँ पे हमारी सिंप्लीफिकेशन हो गई है। अब हम डेरिवेटिव निकाल दें। log x का डेरिवेटिव बेटा 1/x, log y का डेरिवेटिव 1/y, फिर y का डेरिवेटिव dy/dx, x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy/dx। dy/dx की टर्म को हम एक तरफ रखते हैं, माइनस की टर्म थी यहाँ आएगी प्लस की हो जाएगी। 1/x को उधर ले जाते हैं, dy/dx हम कॉमन ले लें, 1/y प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस में 1/x। यहाँ पे साथ ही साथ हम एलसीएम भी ले लें, 1 प्लस वाई अपॉन वाई, यहाँ पे भी हम एलसीएम ले लें, x माइनस 1 अपॉन एक्स। हमें तो बेटा dy/dx की वैल्यू निकालनी है। ये सारा मल्टीप्लाई में है, यहाँ आएगा डिवाइड में, मतलब टर्म्स पलट जाएंगी। x माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू में y अपॉन में 1 प्लस वाई। तो ये टर्म हमारे पास बनेगी y इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन में x इंटू में 1 प्लस वाई। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटा, दोबारा देख लीजिए। हमारे पास फंक्शन था एक्स वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई। हमने दोनों तरफ log लिया, कैंसिल आउट होके हम इस रिजल्ट पर पहुंचे। फिर यहाँ पे हमने log की प्रॉपर्टी लगाई। अब यहाँ से हम इस रिजल्ट पे सिंप्लीफाई की तरह पहुंच गए। क्योंकि हमें फंक्शन का डेरिवेटिव करना था, इसलिए हम डिफ्रेंशिएशन करते गए। dy/dx की टर्म एक तरफ, यहाँ पे एलसीएम, ये मल्टीप्लाई में टर्म है, यहाँ जाएगी डिवाइड में, तो टर्म्स पलट जाएंगी और ये हमारा आंसर है। आज के लेक्चर में बेटा हमने चैप्टर 5 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 6 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।